बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे, जिसका जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 वो रिलेटेड है नंबर्स के हवाले से, यानी कि रियल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों से मिलकर बनता है। जो पहला हिस्सा है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यानी कि अ कम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, नंबर वन रियल पार्ट एंड नंबर टू इमेजिनरी पार्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 3+4 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट में हमेशा हमारे पास आयोटा आएगा, जबकि रियल पार्ट में हमारे पास आयोटा नहीं होगा। तो ये इसकी पहचान है। अच्छा, तो इमेजिनरी और रियल पार्ट में फ़र्क किस तरह करेंगे? जो रियल पार्ट है उसमें आयोटा नहीं होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आयोटा आएगा, जो कि इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, तो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफिनीशन हमारे पास आ गई कि इसमें हमारे पास एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट। अब कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास दो किस्म के नंबर हासिल होते हैं। एक है हमारे पास रियल नंबर, जबकि दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रियल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन नंबर लाइन, जिनको हम नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं। ये इसकी एक डिफिनीशन हो गई। अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से जो दूसरा हिस्सा हमारे पास आ रहा है वो बराबर है इमेजिनरी पार्ट के। तो हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा वाला पार्ट हो, यानी जिसमें आयोटा आया हो, तो उसको हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स की डिफिनीशन हमारे पास आ गई कि एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर प्लेस कर सकते हैं वो हमारे पास रियल नंबर होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट यानी इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होंगे हमारे पास जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि इसका उलट होगा हमारे पास और इसमें आयोटा आएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट रियल नंबर से हमारे पास आएगा रेशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी कि रियल नंबर किस चीज पर मुश्तमिल होते हैं? वो रेशनल और इर्रेशनल नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। यानी कि रियल नंबर की एक और डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स मेक्स रियल नंबर्स। ये इसकी डिफिनीशन आ गई। ये इसकी दूसरी डिफिनीशन आ गई। यानी कि रियल नंबर को हम रेशनल और इर्रेशनल नंबर का जब यूनियन लेंगे तो उसकी शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के यूनियन से हमारे पास रियल नंबर आएगा। हमें पता है कि रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर को हम क्यू डैश या क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब है जो रियल नंबर होगा उसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ हम इस तरह लिखेंगे कि क्यू यानी कि जो रेशनल नंबर है हमारे पास इसका यूनियन हम लेंगे इर्रेशनल नंबर के साथ, यानी क्यू प्राइम के साथ। तो इससे हमारे पास रियल नंबर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। वो तमाम नंबर जिनको हम P बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, P बाई क्यू। लेकिन शर्त यह है कि Q की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये फिर हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो तमाम नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी P बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। ये हमारा एक डिफिनीशन आ गया। नेक्स्ट, इसका जो दूसरा डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि ऑल दोज डेसिमल नंबर्स व्हिच आर टर्मिनेटिंग, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, तमाम टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, टर्मिनेटिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स में आ गए। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की बारी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर्स जो खत्म नहीं होते लेकिन बार बार रिपीट होते हैं, जिनको हम सिंपली रिकरिंग नंबर्स भी कहते हैं। इनको रिकरिंग नंबर्स भी कहा जाता है।
तो ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं तो उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप 1 और 3 को ले सकते हैं। अगर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इससे जो आंसर आता है वो बराबर आएगा 0.333 एंड अप टू सो ऑन, जो कि एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है, जिसको हम रिकरिंग नंबर कहते हैं। तो इस वजह से ये हमारे पास रेशनल नंबर है। इसके अलावा वो तमाम नंबर जो कि रेडिकल साइन के अंदर आते हैं, या स्क्वायर रूट हो गया या फिर क्यूब रूट हो गया, तो वो तमाम नंबर जिनका रेडिकल साइन सॉल्व हो सकता है तो वो हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। मिसाल के तौर पर 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे हमारे पास 4 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। अच्छा, यहाँ पे क्यूब रूट की जब हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 का जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो इससे हमारे पास 2 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये था रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। अच्छा, इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होंगे। वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, जो ना तो खत्म होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर पाई एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू ना तो खत्म होती है और ना फिर रिपीट होती है, तो इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे रेशनल नंबर के हिस्सों की तरफ। जो इससे पहला पार्ट बनता है वो है इंटीजर्स और नॉन इंटीजर। रेशनल नंबर से हमारे पास फिर इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स बनते हैं। अब इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? तो इसकी डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स एंड देयर रिसिप्रोकल भी कह सकते हैं, और एंड देयर नेगेटिव्स, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग जीरो। तो इस डिफिनीशन का मतलब है कि जीरो के एक साइड पर पॉजिटिव होल नंबर से और जीरो के दूसरे साइड पर नेगेटिव होल नंबर से अगर इन तमाम को मिला लिया जाए तो इससे हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन। प्लस माइनस का मतलब यह है कि जीरो के एक साइड पर प्लस 1 है जबकि दूसरे साइड पर माइनस 1 है, तो ये हमारे पास होल नंबर है, और होल नंबर्स का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इससे हमारे पास -1 -2 -3 वगैरह आते हैं, और ये हमारे पास इंटीजर्स बनाते हैं। अच्छा, इंटीजर्स कंप्राइजेज ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स पर मुश्तमिल होता है। जो होल नंबर्स है वो हमें पता है कि वो तमाम नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास होल नंबर्स आ गए। जबकि नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि हमारे पास -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, होल नंबर कंप्राइजेज ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर आ गया। अब यहाँ नंबर पर फर्दर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इसके अलावा जो को प्राइम नंबर्स हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, उन सब पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इवन और ऑड भी इसके अंदर, यानी कि होल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब बढ़ते हैं नॉन इंटीजर्स की। अच्छा, अब बढ़ते हैं नॉन इंटीजर्स की तरफ। तो नॉन इंटीजर्स में हमारे पास है डेसिमल्स और फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का तो हमें पता है कि वो तमाम हिस्से हैं जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर 2/3 -5/2 एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स हमारे पास वो हिस्से होते हैं जिनमें पॉइंट आता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे 2.333। तो अब इसमें डेसिमल जो है वो दो हिस्सों से मिलकर बनता है। जो पहला पार्ट होता है इसको होल नंबर पार्ट कहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है और 2 हमारे पास होल नंबर पार्ट है। तो जो डेसिमल है वो होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर बनता है। अच्छा, डेसिमल नंबर्स फिर फर्दर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट होते हैं, यानी कि जो खत्म होते हैं, जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। मिसाल के तौर पर 0.25। रिकरिंग नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं प्लस रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर्स जो खत्म भी नहीं होते और बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं?
रिकरिंग नंबर 0.333। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1/3 को डिवाइड किया था तो इससे हमारे पास आएगा 0.333। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि रिकरिंग है। जबकि 0.25 ये बनता है 1/4 से, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 0.25 जो कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, तो इससे हमें पता चलता है कि नॉन इंटीजर्स और इंटीजर में बेसिक फर्क ही यही है कि नॉन इंटीजर में फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट होता है जबकि इंटीजर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स को कि प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर होते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स के हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स, तो उनको हम कहेंगे प्राइम नंबर। ऐसे तमाम नंबर जिसके दो फैक्टर्स हो तो उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो तमाम नंबर्स जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो, मोर देन टू फैक्टर्स। अच्छा, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर प्राइम नंबर की अगर हम एग्जांपल लेते हो, 5 हमारे पास एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ इसके दो ही फैक्टर है, एक 1 है और दूसरा 5। जबकि अगर कंपोजिट नंबर की हम एग्जांपल लेंगे तो वो हमारे पास 4 है, इसका एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर 2 है और तीसरा फैक्टर 4 है। तो ये इसके फैक्टर आ गए, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इस वजह से हम इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अच्छा, को प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स को कहा जाता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके दरमियान डिफरेंस 2 का हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 एंड 5 है, तो 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है, 2 हिस्सों का है, तो इसको इस वजह से इसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसके अलावा एक और नंबर लेंगे हम जो कि हमारे पास है 11 एंड 13। 11 और 13, 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है, यानी कि 11 एंड 13 डिफर बाय 2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर होंगे। इसके अलावा इवन और ऑड नंबर रहते हैं, वो भी होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो इवन नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर्स जो 2 पर डिविजिबल हो, और वो नंबर जो 2 पर डिविजिबल ना हो तो उनको ऑड नंबर कहा जाता है। ये भी होल नंबर्स का एक हिस्सा है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिए, मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।